बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम हमने लिया है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट रिटन बाय वालपोल और उसका चैप्टर 9 है। प्रॉब्लम है 9.51 और ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम ऑफ प्रोपोर्शन है। तो ये प्रोपोर्शन की इंटरवल एस्टिमेशन करनी है। इसमें 1000 गार हैं, सैंपल लिया गया है उसका, और 228 जो है उसमें से वो हीटेड बाय ऑयल हैं। तो अगर सैंपल में ये सिचुएशन है कि 1000 होम्स के पीछे 228 जो है उनमें ऑयल जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर हीट, तो वो कहते हैं इस पूरी सिटी में आप इंटरवल एस्टिमेशन फाइंड आउट करें कि कितने परसेंट या क्या प्रोपोर्शन है ओवरऑल तमाम इस सिटी की जो कि हीटेड बाय ऑयल हैं जो घर। तो उसकी हमने एस्टिमेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एन हमारे पास कितना है, 1000 है, और उसमें से ये जो हीटेड बाय ऑयल है। अब देखें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि यहाँ आपने इस डेटा को देखना है। ये 228 आर हीटेड बाय ऑयल अगर ये है, और आपसे जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो भी प्रोपोर्शन ऑफ हीटेड बाय ऑयल ही मांग रहा है इंटरवल एस्टिमेशन। तो इसलिए जिस चीज़ की प्रोपोर्शन मांग रहा होगा वहाँ से वो आपने x लिख लेना है। तो यहाँ पर x आपके पास क्या है, 228। तो जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है फाइनली प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने का, वही x जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो इस तरह से हमने प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये देखें x ओवर n होता है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 228 डिवाइडेड बाई 1000, और ये किसके इक्वल होगा, 0.228। क्यू हेट भी आप फाइंड आउट कर लें, 1 माइनस पी हेट विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.228 विच इज इक्वल टू 0.772 हो जाएगा। तो आपने पी हेट क्यू हेट फाइंड आउट कर लिया। फर्दर यहाँ पर आपने ये देखना है, तो इससे अल्फ़ा फाइंड आउट कर लें, वो है 0.01। अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, वो है 0.005 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो शेप ड्रा करनी है, और उसमें से z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पर शेप आ गई है, और इसमें आपने अल्फ़ा बाई 2 लिखना है। ये यहाँ पर 0.005 और ये अल्फ़ा बाई 2 राइट साइड पे भी आपने लिख लेना है 0.005। अब आपने इसको टेबल में देखना है। ये लेफ़्ट साइड को 0.005 को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में देख लेना है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल यहाँ पर आ जाता है, और इसमें आप यहाँ पर देखें 0.005 जो सबसे क्लोज होगा हमने वो लेना है। तो ये देखें यहाँ पर ये आ रहा है 0.005, तो ये सबसे क्लोज वैल्यू है। तो इसके सामने आप यहाँ पर देखें -2.5 और ऊपर जो है वो 7 आ जाता है। ये भी लिखा जा सकता है या ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही क्लोज है। एक स्टेप ये आगे है और यहाँ पर ये एक स्टेप पीछे है। कोई वैल्यू भी लिखी जा सकती है। तो ये -2.5 7 या -2.5 8 कोई भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ से z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -2.58 ये लिख लेते हैं, और जिस तरह से यहाँ पर ये माइनस है, इधर ये ज़ीरो होता है। तो इस तरफ भी अगर हम देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में कैसे देखेंगे, ये इसको हम नहीं देख सकते। हम इसको टोटल 1 से इसको माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको अगर आप टेबल में देखेंगे नीचे जाके बॉटम में उसके आएगा बिल्कुल एंड पे, तो वहाँ आपको ये मिलेगा कहाँ पर, 2.58 पे, यानी कि पॉजिटिव के साथ आ जाएगा ये वाला। तो z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू आ जाती है 2.58 आ गई। अब हमने ऑलरेडी जो पहली वीडियोस थी उसमें पढ़ा है कि जनरल फार्मूला फॉर इंटरवल एस्टिमेशन, जिसमें क्या फार्मूला होता है, वो एस्टिमेटर प्लस माइनस टेबल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेटर। अब ये टेबल है और इसमें ये प्रोपोर्शन दी हुई है, ये पैरामीटर है, ये एस्टिमेटर है इस पैरामीटर का, और ये इसका स्टैंडर्ड एरर है। ये टेबल है
और इसमें ये देखें प्रोपोर्शन के सामने पैरामीटर ये है, इसकी इंटरवल एस्टिमेशन फाइंड आउट करनी है, ये एस्टिमेटर है और ये इसका स्टैंडर्ड एरर है। यहाँ कैपिटल पी क्यू यानी कि पॉपुलेशन पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन चूंकि हम इंटरवल एस्टिमेशन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर ये हमारे पास पी क्यू तो है नहीं, इसी पी को तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इसकी जगह पर हम स्मॉल पी हैट क्यू हैट जो है ना वो यूज़ करेंगे अपने फार्मूला में। तो ये देखें पी हैट प्लस माइनस ये एस्टिमेटर हुआ प्लस माइनस टेबल वैल्यू जी अल्फ़ा बाई 2 इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर। तो स्टैंडर्ड एरर क्या था, पी हैट क्यू हैट ओवर एन होल अंडर रूट। तो ये हमारे पास उसका स्टैंडर्ड एरर आ गया। अब इसमें हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.228 और ये प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 2.58। उसके बाद यहाँ पर ये देखें 0.228 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.772 के साथ और इसको डिवाइड करेंगे हम किस पे 1000 पे। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 0.228 प्लस माइनस 0.034 आ जाता है। अगर इसको हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें, डिवाइडेड बाई 1000 करें, अंडर रूट करें, 2.58 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाता है। अब इसको एक दफ़ा माइनस करना है इस वैल्यू को इसमें से और एक दफ़ा इसको प्लस करना है। तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 0.194 और जब हम ऐड करते हैं तो ये मेरे पास आता है 0.262। तो मेरे पास जो इंटरवल एस्टिमेशन हुई प्रोपोर्शन की वो 0.194 लेस देन पी लेस देन 0.262। तो दिस इज़ द इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द होम्स दैट आर हीटेड बाई ऑयल इन दिस सिटी। तो ये आ गया है। अब हम यहाँ पर ये दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं इसी बुक का 9.54 और इसी तरह का ये प्रॉब्लम है। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ MP3 प्लेयर्स कंडक्ट ए सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ऑन द इलेक्ट्रिकल फंक्शन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ऑल MP3 प्लेयर्स मस्ट पास ऑल टेस्ट प्रायर टू बीइंग सोल्ड, यानी कि बेचने से पहले जो है उनको टेस्ट पास करना चाहिए। अब जो है वो ऑफ ए रेंडम सैंपल ऑफ 500, यानी कि उसने सैंपल लिया है कितने का 500 का। अब 500 का सैंपल लिया, 15 फेल्ड 1 और मोर टेस्ट, यानी कि एक या एक से ज़्यादा टेस्ट जो फेल हो रहे हैं वो उसमें से 15 ने फेल किए हैं। 500 में से 15 जो है वो एक तरह से डिफेक्टिव आ रहे हैं, फेल हो रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ MP3 प्लेयर्स फ्रॉम द पॉपुलेशन दैट पास ऑल द टेस्ट। अब इंटरेस्ट उसका किस में है, पास में है। तो ये पास में है, लेकिन यहाँ उसने ये जो 15 का जो डेटा दिया हुआ है ये वाला, तो ये डेटा दिया है फेल का। अब देखें कि हमारा इंटरेस्ट तो पास में है, हमने प्रोपोर्शन ऑफ इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पास की फाइंड आउट करनी है, जबकि डेटा फेल का दिया हुआ है। तो हम इसलिए इसमें से पास वाले आइटम्स जो है ना वो निकालेंगे कि पास कितने हुए हैं। तो पास हुए हैं 500 माइनस 15 करेंगे तो ये जो है बन जाता है 485। इतने जो MP3 प्लेयर्स हैं उन्होंने पास किया है टेस्ट। तो अब हम इससे प्रोपोर्शन पी हैट निकाल लेंगे। तो 485 डिवाइडेड बाई 500, तो ये किसके इक्वल हो जाता है 0.97। अब ये आ गया है। अब इसमें से क्यू हैट निकाल लें विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.97 और विच इज़ इक्वल टू 0.03 आ जाएगा। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि कितने परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल है, वो है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है 0.90। अल्फ़ा क्या हो जाएगा 0.10 हो जाएगा। अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 0.05 हो जाएगा। और इसमें से हमने जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। तो उसको कैसे हम निकालेंगे, सबसे पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पर शेप ड्रा करेंगे। ये शेप ड्रा कर ली, इसके बाद हम यहाँ पर अल्फ़ा बाई 2 को ये लिखेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा बाई 2 0.05 और इस तरफ भी हम लिख लेंगे 0.05।
0.05। अब ये लिख लिया। इस 0.05 को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कम्युलेटिव टेबल में जाकर देख लेते हैं। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कम्युलेटिव टेबल आ गया 0.05। तो ये 0.05 जो सबसे क्लोज वैल्यू है वो ये वाली है 0.05 के, या ये वाली है, ये कोई भी यूज़ की जा सकती है। तो 0.05 के सामने -1.6, इसके ऊपर 4 भी है और इधर 5 भी है, तो -1.65 आप यूज़ कर लें या -1.64। तो हम यहाँ पर -1.65 लेते हैं और यहाँ पर ये प्लस के साथ लिख लेते हैं 1.65, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जाकर 1 - 0.05 करेंगे 0.95 आ जाएगा। 0.95 को टेबल में देखेंगे तो 1.65 आ जाएगा। तो z अल्फ़ा बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1.65 आ गया। इट्स ओके। इसके बाद अब हमने इंटरवल एस्टिमेशन फाइंड आउट करनी है। तो इंटरवल एस्टिमेशन p हैट प्लस माइनस टेबल वैल्यू z अल्फ़ा बाई 2 और स्टैंडर्ड एरर इसका p हैट q हैट ओवर n होल अंडर रूट। तो ये हम ले लेंगे इसको। अब p हैट जो है वो कितना है 0.97 है और प्लस माइनस z अल्फ़ा बाई 2 1.65 है और यहाँ पर अंडर रूट के साथ यहाँ पर 0.97 ये आ रहा है और उसके बाद 0.03 आ रहा है और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 500 कर लेंगे। तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.97 प्लस माइनस 0.01 आंसर आता है इसका, और इसको एक दफ़ा माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 0.96 और ऐड करेंगे तो ये आता है 0.98 आ जाता है। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है। अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 0.96 लेस देन p लेस देन 0.98। तो ये मेरे पास इंटरवल एस्टिमेशन हो गई। प्रोपोर्शन ऑफ द P3 प्लेयर्स फ्रॉम द पॉपुलेशन दैट पास ऑल दी टेस्ट है। तो ये ऑलमोस्ट 96% से लेकर 98% के दरमियान जो है ये प्रोपोर्शन होगी जो कि MP3 प्लेयर्स टेस्ट जो है पास कर लेते हैं।